बहुत दुखी दुखी लग रहे थे कल। एक पॉइंट बच्चा आ रहा हमारे पास, इट इज कॉल्ड एज एग्जाम फोबिया। ये मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, बोलते सर मुझे ना बड़ी घबराहट होती है, मैं घर से पढ़कर आता हूं अच्छे से या पढ़कर आती हूं और एग्जाम देते वक्त मेरी जान निकल जाती है, मेरे को डर लगना शुरू हो जाता है और जो पढ़कर आया उसका सत्यानाश हो जाता है। देखो यार, तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसको दूर करने का सबसे अच्छा इलाज है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। मैं आपको बताता हूं, ये पहली चीज जो आपको चाहिए एग्जाम फोबिया को दूर करने के लिए। भैया जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो सम्स की करो, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो सेकेंड चीज क्या होती है, याद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे भरोसा। प्रॉब्लम क्या, हम लोगों को ना अपने पे भरोसा ही नहीं है। 90% जनता जो हमारे सामने बैठी होती है ना, मुझे बता दो बेटा अपने पे भरोसा ही नहीं है। तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा आंसर आ रहा होता है, तुम साथ वाले का देखकर अपना गलत कर देते हो। तुम्हें लगता है मेरा साथ वाला, क्योंकि तुम्हारे में प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग करते हो कंपैरिजन। भैया तुम लोग क्या करना शुरू कर देते हो, कंपैरिजन। अच्छा उसके मार्क्स ज्यादा आते, मेरे कम आते, तो तुम अपने आप को ना डीमोरलाइज कर रहे हो और अपने आप को डिग्रेड करते हो। ये करना बंद कर दो, याद रखो, ये करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको याद होगा मेरी ओरिएंटेशन क्लास में मैंने पहले भी ये बात बोली थी, इसको बंद कर दो बच्चा। यू आर द बेस्ट। अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर, बेटा हम लोग एक चीज करते जो बहुत कम लोग बच्चे करते, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। अपने आप से बातें करना। अच्छा 1 मिनट, ये अकेले में करना, सबके बीच में तो लोग पागल हो गया है। लोग सोचेंगे बौंदल गया जी सीए कर करके, पागल हो गया जी। भैया सेल्फ टॉक इज वेरी नेसेसरी, आपको पता है, सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी नेसेसरी। अपने आप से बात करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना, ये हम ही कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे भैया, बहुत सारे ना लोग क्या करेंगे, आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब खोल लेंगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना, ये करना, भैया सब वेला टाइम पास है। सेल्फ टॉक और सेल्फ मोटिवेशन जो होती है बेटा, यही सब चीजें तुम्हारी जो होती है ना, ये हम कभी नहीं करते, हम लोगों पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। याद रखो। तो भाई सारे बच्चे ना पहले इस चीज को दिमाग में रखो कि आप जितना अच्छा मोटिवेट अपने आप को खुद कर सकते हो, आपको दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और। तो एक जो हम बात बात पे यूट्यूब पे वीडियो में चले जाते हैं, उसको बंद करो भैया। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट पार्ट की टॉक टू योर सेल्फ। आपको ढक्कन, आपको सही बता रहा हूं, कई बार अकेले खड़े होकर अपने आप से बात करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस लेकर आओ। पहला बात भैया, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होगे। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज भी ना, आपको एक बात बताता हूं, आज भी इतने साल पढ़ाने के बावजूद अगर आप देखोगे ना, कोई बच्चा भी, मेरे को कोई बच्चा आगे बोलेगा सर उसने आपके बारे में ये कहा, मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, तालियां। भैया सुनना ही नहीं, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तो हम लोग को प्रॉब्लम बड़ी है, अच्छा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो तेल लेने गया यार। अपने पे भरोसा रखो, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुमने कभी कोई जिंदगी में ऐसा काम तो नहीं करा कि तुम्हारी नजरें झुक जाती है, नहीं। अगर तुम्हारे में बेटा इतनी हिम्मत है कि तुमने लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं करा, तो तुम्हारे में कॉन्फिडेंस कभी खत्म नहीं होगा, याद रखो। सच्चा इंसान जो होता है ना, सच्चा इंसान वो हमेशा जोश के साथ बात करता है, और डरा हुआ इंसान वो होता है जो इसने पक्का कोई ना कोई गलती करी होती है। तो भाई सिंपल सा फंड है, अपने आप से बात करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहो, कंपैरिजन करना बंद करो। और एक जो चौथा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, याद रखना, जो बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, आपको बताता हूं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट्स, उसको ना डिवाइड एंड रूल करके पढ़ो। देखो भैया ये अंग्रेजों का रूल था, डिवाइड एंड रूल। हमेशा सब्जेक्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे क्या करते होते हैं कि भाई आज एक तरफ मैथ शुरू कर दिया तो पागलों की तरह सारा दिन मैथ्स में लगे हुए हैं। डोंट डू इट।
डिवाइड द पार्ट्स एंड टेक अ प्रॉपर ब्रेक। मेरी ओरिएंटेशन क्लास याद है मैंने क्या कहा था? टेक अ प्रॉपर ब्रेक, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो। और आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा जो हम लोग डिग्रेड अपने आप को करते हैं ना, हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसकी वजह से होता है। क्योंकि हम जब ब्रेक लेते हैं, मैं नोटिस करता हूं, मैं जब वहां से आ रहा होता हूं, कई बार देख रहा होता हूं ब्रेक है, बच्चे मोबाइल खोल के बैठे। ओ यार, 2-4 घंटे के लिए ना मोबाइल से दूर रहो सारा दिन में। बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, मुझे पता है, बट फिर भी कोशिश करो। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ब्रेक्स ले रहे हो, बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना उस टाइम पे। ये सारी चीजें करके देख लो बेटा, ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, एग्जाम जब है उसके पहले ना, ये बहुत जरूरी होती है बेटा प्रॉपर स्लीप, क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं होगा। 90% लोगों का दिमाग पता है क्या होता है? आपको बताता हूं, हम लोग को ना हमारा सिलेबस खत्म नहीं होता, हमें लगता है हमारा कुछ छूट गया है। ओ भाई, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, सीए के एग्जाम में क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। तुम गधों की तरह पढ़ रहे हो, तुम सीए नहीं बन सकते। तुम स्मार्टली पढ़ रहे हो तो याद रखो तुम सीए बन जाओगे। कम कंटेंट पढ़ा, पर जो पढ़ा अच्छे से पढ़ा। ये सारी बातें फॉलो कर लो, कभी फोबिया नहीं आएगा। और फोबिया दूर करने का सबसे बड़ा जो मेन फंडा है वो यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोगों से अपना कंपैरिजन करना बंद कर दो, ठीक है? वो डर अपने आप निकल जाएगा दिमाग से। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे घर पे जब सम्स करते हो टाइमर लगाते हो साथ में? कोई नहीं लगाता होगा, लगाते? गुड, टाइमर लगा के सम्स करो। हम लोग क्या बेटा, हम घर में खुला सांड होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? एक सम शुरू करा, पौना घंटा, सवा घंटा, नहीं निकल रहा, 5 मिनट मोबाइल देख लिया, नहीं तो बातें बुतें कर ली फोन से, फ्रेंड से, फिर उसके बाद दोबारा सब। ऐसा नहीं करना भैया, सम का टारगेट होता है। होता गया आपको बताता हूं, हम घर पे आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, और यहां पर क्यों हो रहा है हमारे पास? यहां पर हमें लिमिटेड टाइम में करना है एक टेस्ट के अंदर, वो घबराहट चढ़ जाती है, वो डर निकलना शुरू हो जाता है भैया। तो ये सारी बातें अगर आप फॉलो कर लोगे ना बेटा, अपने आप ही एग्जाम फोबिया दूर हो जाता है। और बच्चा, आपको एक चीज बताता हूं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, प्लीज डू लेट मी नो। मुझे अच्छा लगा बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, हर बच्चे के साथ है। टॉक टू अदर्स अबाउट इट। इससे आपकी कोई इंसल्ट नहीं हो रही है, यू आर शेयरिंग योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। सो इससे कोई आपकी इंसल्ट नहीं है, याद रखो। तो भैया आज के बाद हम लोगों ने एक दूसरे से कंपैरिजन बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। 3 बार आपने इस 3 शब्द को मेरे साथ दोहराना है जोश के साथ। आई एम द बेस्ट, बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बस बात खत्म भैया। ये बात बोलते जाओ, सबसे अच्छी बात होती है। तुम लोग को लाइफ में बेटा, तुम्हें एक चीज बताता हूं, लाइफ में जब इंसान ऊंचा जाता है ना भाई, क्रिटिसिज्म करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू। एंड रिमेंबर, व्हेन पीपल आर फीलिंग जेलस ऑफ यू, यू आर बिकमिंग फेमस। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इस लाइन को याद रखना बेटा, जब लोगों की जलनी शुरू हो जाए, भैया तुमने जीवन में अच्छा काम करा तभी लोगों की जल रही है, याद रखो भाई। तो इस बात को दिमाग में रखो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तभी लोग तुमसे, पंजाबी में कहते हैं ना, सड़े हैं। तो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, कभी मत घबराओ। चलो बच्चा लोग, आई थिंक दिस इज डन, ठीक है? ओके।